हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेडिफाई एकेडमी। आज हम एक 10 मार्क्स के डिसोल्यूशन के लिए इंसॉल्वेंसी इन डिसोल्यूशन कवर कर लेते हैं। ओके, नाउ इंसॉल्वेंसी दो टाइप का है, वेयर वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो हम इसके लिए एक सम कर लेते हैं फटाफट। बेसिक स्टेप्स जो होगा वो यही होगा। दिस इज माई क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको साथ में मिल जाएगा। नाउ स्टेप्स वही है कि आप पहले सन्ड्री असेट्स को डेबिट साइड पे डालिए। सो टू सन्ड्री असेट्स, ये सम ज़्यादा करके है ना, हम लोग इंसॉल्वेंसी पार्ट के लिए कर रहे हैं, तो बेसिक्स जो है वो हमारा सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले लेजर अकाउंट में किया। टू सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग 55,000, सारे असेट्स आपको बुक वैल्यू में रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे डालना है। सो मशीनरी is 25,000, furniture book value 12,000, investments 15,000, bills receivable 3,500, sundry debtors, डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म, हाँ, सन्ड्री डेटर्स आपको पूरा लिखना होता है, 21,000, स्टॉक इज 28,000, कैश इन हैंड, वी हैव ओपन कैश अकाउंट, सो ओपनिंग बैलेंस विल बी शोन इन द कैश अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, राइट। सो कैश अकाउंट इज 5,500 एंड बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 2,000। असेट्स आर डन, इसका टोटल हम डाल देते हैं। ऑल दिस ऐड करके ऑल द सन्ड्री असेट्स आर एडेड अप टू 1,59,500। ओके, कमिंग टू लायबिलिटीज, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन द क्रेडिट साइड, 65,000 फॉर A, 45,000 for B, and 7,000 is C. Okay, reserve fund, capital account credit side, you have to give in profit sharing ratio, and the ratio is 4:2:3. A, B, C 4:2:3. So general reserve allocated in profit sharing ratio will give you 8,000, 4,000 and 6,000. रिजर्व फंड का अमाउंट है 18,000। 18,000 को आपने, मैं बता देती हूँ वर्किंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। सो 9 1s are 9 2s are, this is 2,000. So 2,000 into 4 is 8,000, 4,000 means A का शेयर, 2,000 into 2 is 4,000 and 2,000 into 3 is 6,000. This is how you get your reserve fund allocated between the partners. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, whenever profit and loss account is given in your balance sheet in the question, okay, now if it is on the liability side, profit and loss liability side, this is known as undistributed profit, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड समटाइम्स कभी कभी ये है ना असेट में भी दिया होता है किसी सम में, तो वो है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो इसको भी आप सेम ट्रीटमेंट वैसे ही देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स को एलोकेट करके। अगर लायबिलिटी में है तो आप क्रेडिट साइड पे डालिए, कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, एंड अगर असेट में है तो यू हैव टू पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो हियर वी हैव इट ऑन द लायबिलिटी साइड, सो आई विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Amount is 5,400. When allocated in the ratio of 4:2:3, the amount is 2,400, 1,200 and 1,800. Next is loan from Tukaram. Okay, so loan from Tukaram you will treat as a normal liability and show on your credit side in the realization account by sundry liabilities. By sundry liabilities, loan from Tukaram, okay, loan from Tukaram 10,000,
sundry creditors 12,000 and bills payable. These are the external liabilities. External liabilities का मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं, these are the liabilities, जो चुप नहीं रहेंगे, है ना, उनको पेमेंट देना ही होगा. सो 4,600. नाउ हमने सारे बैलेंस शीट के जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उसको हमने पोस्टिंग कर दिया. नाउ कमिंग टू योर एडजस्टमेंट एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज द असेट. Assets realized: building 46,750, machinery 18,550, furniture is 9,600, investments 10,600, bill receivable and debtors together is 20,750. So I will write here by bank. Either you write by cash or bank, or you can write by bank. Don't write only by cash and bank. Okay. So यहाँ पर buildings. Quickly I'll write the amount of realization. 46,750. Machinery is 18,550. Furniture 9,600. Investments, realization amount of investments is 10,650. And debtors and bill receivable together, bill receivable and debtors together is 20,750. All this amount you will have to add and show it in the outer column. 1,06,300 is the total. Okay. Now this is an adjustment. Students, this is an adjustment. You will have to post it twice. Adjustments के दो इफेक्ट होते हैं ना, एक हमने यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया, दूसरा कैश अकाउंट के डेबिट में डालिए. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में you can write assets realized. Don't write each and every item again. The net amount 10,6300. Show it in the cash account on the debit side. Okay, all the liabilities were paid off. Now remember this, if this adjustment is not given that all the liabilities are paid off, even then you will have to pay off your liabilities, because this is a dissolution. This liabilities, this sundry creditors and every sundry creditors, loan and bills payable, they will not sit quiet. So at the time of dissolution, whatever amount is realized, from that amount this liabilities, external liabilities, has to be paid off. So we will pay off, writing to cash and bank. No changes in the amount, so you will put all the amount as it is. So loan from Tukaram. Be very careful about the presentation. 10,000. Sundry creditors 12,000. And bills payable. You're paying off the liabilities as per the steps. It is 4,600. So total amount for this is 26,600. Second effect, cash account credit side. By realization account, liabilities paid off, net amount 20. अब देख रहे हैं ना कैसे हम एडजस्टमेंट के हम डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट साइमल्टेनियसली डाल रहे हैं. एक आपने यहाँ पर डाला तो दूसरा कैश अकाउंट के डेबिट में डाल दो. डेबिट साइड पे डाला आपने रियलाइजेशन के, तो इमीडिएटली कैश के क्रेडिट साइड पे डाल दो. Then you will not forget. Follow the steps. Next adjustment is cost of realization was 800 rupees. So I will write here in the realization account to cash and bank for dissolution expenses or realization expenses, and the amount is 800. Okay. Simultaneously cash account credit side by realization account for expenses 800 rupees. Okay. Then next adjustment is C becomes bankrupt. Now this is your insolvency ka part. This is insolvency. C becomes bankrupt. We have three partners, A, B and C. C is becoming insolvent and 1,100 only was recovered from his estate. क्या होता है कि कोई पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि इनका कोई भी असेट, बिकॉज पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, जो कुछ भी आप बेच करके वसूल कर सकते हो कर लो. Right? No, dissolution में when one partner is insolvent, from C's estate we were able to recover 1,100.
आफ्टर दिस 1100 जो भी अमाउंट रिकवर करना है, अब क्या होगा, बाकी दो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स में अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली शेयर करते हैं, आई मीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं। तो लॉस या कोई भी अगर पेमेंट करने को आएगा तो पार्टनर्स को इक्वली पे करना है, मतलब दे आर लायबल टू पे। सो व्हेन वी पे ऑफ दिस 1100, even then if there is some amount to be realized from C's estate or C's account, A and B will have to bear that amount. The solvent partner has to bear the deficit amount of C. तो वो हम क्लोजर के टाइम करेंगे, बट एट प्रेजेंट हम C से जो हम रिकवर कर रहे हैं ना, C से जब हम रिकवर कर रहे हैं 1100, दैट यू राइट बाय बैंक और बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 1100 cash account debit side to C's capital account 1100. Now we can close the account. Realization account debit side is more than realization account credit side. Debit is 1,32,900 and क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करने के बाद हमारे पास बाय रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। ओके, रियलाइजेशन लॉस इज 54,000. ओके, दिस 54,000 विल बी बोर्न बाय A, B and C in the ratio of 4:2:3. Okay, now how do we share this? So 54,000, this is realization loss. 54,000 you will divide by 4 plus 2 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 54,000 divided by 9 is 9 6 are 54, that is 6,000. So first partner का share होगा 6,000 into 4, that is 24,000. B will be 6,000 into 2, that is 12,000, and C's share will be 6,000 into 3, that is 18,000. Okay, credit side पे A 24,000, B 12,000, C 18,000. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. वी आर डूइंग द रिविजन ऑफ द एंटायर चैप्टर. पार्ट 1 में विदाउट इंसॉल्वेंसी हमने किया है और अभी पार्ट 2 में हम इंसॉल्वेंसी का पार्ट कर रहे हैं. नाउ रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू अ कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 24,000, 12,000, 18,000. नाउ वी नीड टू क्लोज द अकाउंट. लेकिन क्लोज करने के पहले डोंट फॉरगेट हमको सी का जो डेफिसिट अमाउंट है वो ए और बी जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो लोग शेयर करेंगे. तो लेट्स सी कि हम सी का अकाउंट क्लोज करते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना आता है, राइट? 18,000, 18,000. 18,000 में जब आप ये सब माइनस करेंगे ना, 7 and 6 and 1,800 and 1,100 माइनस करने के बाद ये 1,000 हमने रियलाइज किया है सी के एस्टेट में से. ये रियलाइज करने के बाद बाकी दो जो पार्टनर हैं ए एंड बी उनको बेयर करना है 2,100. नाउ द रेशियो वॉज A 4, 2 and 3, A, B and C, राइट? C इंसॉल्वेंट हो गया तो रेशियो विल बी 4:2. ओके, सो 2,100 into 4/6 and 2,100 into 2/6. Okay, so this amount is 1,400 and 700. Now how do we post this? ये आप बड़े ध्यान से देखिए. बाय A बेयर करेगा C का 1,400, राइट? तो बाय A's कैपिटल अकाउंट C के कॉलम में आपको लिखना है 1,400. बाय B's कैपिटल अकाउंट 700. इसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड पे आप लिखेंगे 2C's कैपिटल अकाउंट. 2C's कैपिटल अकाउंट A के कॉलम में 1,400 and B account debit side 700. Put a dash here and like this. Finish. Now we can close either A's account or B's account. A's account credit side total is 75,400. 75,400
and minus the debit side, the amount is 50,000, that is to cash, which we will transfer to cash account. Correct? This 50,000 show on the credit side by A's capital account. It is 50,000, okay? And then close your B's account. B's account total is 50,200. Total is 50,200. And after deducting your 12,700, balance in B's account is 37,500. So I'll put here by B's capital account 37,500. होप आपको ये इंसॉल्वेंसी का पार्ट समझ में आ गया ना. सी वॉज इंसॉल्वेंट, 1100 हमने कैश में रिकवर किया. बाकी का जो डेफिसिट बैलेंस था वो ए एंड बी सॉल्वेंट पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो अमाउंट इज दिस एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड, एज अकाउंट एंड बीज अकाउंट. क्लोज द अकाउंट, टेक द बैलेंस टू अ कैश अकाउंट एंड देन दिस कैश अकाउंट शुड टैली. आपका ये कैश अकाउंट है ना इंसॉल्वेंसी में, वैसे भी डिसोल्यूशन में हम कैश अकाउंट ही टैली करते हैं. आप टैली करेंगे ना तो इसका अमाउंट आप चेक कर लेना. इट इज़ 1,14,900 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1,14,900. दिस इज़ हाउ यू डू योर इंसॉल्वेंसी का पार्ट. होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इंसॉल्वेंसी में एक और बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सो इंसॉल्वेंसी व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. फटाफट हम लोग एक और सम कर लेते हैं क्विकली एंड देन यू विल कम टू नो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी. नाउ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी में 2 या 3 हमको एडिशनल कॉलम्स बनाने होते हैं. दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट. इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, जो हमारे कॉमन अकाउंट है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. अब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी में यू हैव टू मेक एडिशनल लायबिलिटीज अकाउंट. Okay, this is creditors, bills payable, bank overdraft. Okay, these liabilities are external liabilities. ये जो मैं सम करने वाली हूँ वो हिसाब से 3 एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है. आपको वही लायबिलिटी अकाउंट बनाना है जो आपके क्वेश्चन में है. ओके, अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1. यहाँ पर हमारे पास 3 है. एंड देन फाइनली यू हैव टू मेक डेफिशिएंसी अकाउंट. डेफिशिएंसी का मतलब होता है जब पैसा शॉर्ट पड़ जाता है, राइट? क्रेडिटर्स वगैरह को पे करने के बाद में भी पैसा कम पड़ गया तो दैट गोज इनटू डेफिशिएंसी अकाउंट. नाउ लेट अस सी दिस सम. यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं और दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए. सो आदि एंड परशुआ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. ओके, they decided to dissolve the firm on 31st March 2024. Their balance sheet was as follows. Now transfer of assets at book value. कैश हम कैश के डेबिट साइड पे डाल देंगे. यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, असेट में है. दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. अब ये लॉस है तो ये भी पार्टनर्स को जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ये चीज़ है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बैलेंस शीट में जो दिया होता है. दिस कैन कम फॉर योर एडमिशन, दिस कैन कम फॉर योर रिटायरमेंट, इट कैन बी फॉर योर डेथ, डिसोल्यूशन, सबके लिए आ सकता है. तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है बस पार्टनर कैपिटल में डाल दो. असेट्स में है तो डेबिट साइड पे, लायबिलिटीज में है तो क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो यहाँ पर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी के टाइम दिस लायबिलिटी अकाउंट आपको ओपन करना होगा. देन कैपिटल अकाउंट में आदि एंड परशुआ बोथ आर ऑन द क्रेडिट साइड. तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है. डेटर्स 10,000, स्टॉक 6,000, bill receivable 7, building 20, furniture 8,000. All this are assets realized. So debtor, stock, bill receivable, building and furniture are assets realized. Realization expenses amounted to 2,000. Both Adi and Parshwa became insolvent. Nothing could be recovered from the estate of Parshwa. ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. एज पर द सोल्यूशन यहाँ आदि नहीं परशुआ आना चाहिए. सो नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ परशुआ एंड आदि कुड पे ओनली 600 फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट. प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फॉर्म. सो लेट अस डू दिस सम. कॉलम्स वगैरह आपको बनाना है. फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू
realization account debit side. So I will write to sundry assets, इसको आप अंडरलाइन कर लो ऐसे, और sundry assets में we have all this except for cash. कैश का डेबिट साइड पर आप डाल दीजिए टू ओपनिंग बैलेंस brought down 12,000. Okay, then to sundry assets, debtors 16,000, stock 12,000, then bills receivable are 12,000. Okay, buildings 44,000, फर्नीचर 16,000. इसको ऐड करके सेकेंड कॉलम में लेकर के आओ, इट इज़ 1 लाख रुपीज़. Okay, 1 lakh rupees. Then profit and loss we have to put on the debit side of our partners capital account. हमारे पार्टनर्स का नाम है आदि, ऑर्डर में ही आपको डालना है, आदि एंड परशुआ. आदि परशुआ एंड द अमाउंट इज इन रुपीज़. तो यहाँ पर ऐसे रुपीज़ का नोटेशन डाल दो आप. Okay, now creditors, bills payable and bank overdraft. Please remember हमने लाइबिलिटीज़ के अकाउंट खोले हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा लाइबिलिटी साइड पे है तो हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे. ओके, असेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है और लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यू कैन राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यू कैन राइट बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन. Creditors is 19,200, by balance brought down. Bills payable का amount है 12,800, and bank overdraft by opening balance or by balance brought down, it is 38,400. Okay, coming to next, our capital account का balance. So here also on the credit side I will write by balance brought down. Adi's capital is 27,600 and परशुआ का capital है 23,000. आपकी सारी बैलेंस शीट का जो पोस्टिंग्स है ना वो हो गया, पोस्टिंग्स हो गया. coming to our adjustment, first is asset realized, right? तो यहाँ पर आप डालेंगे by cash and bank और by bank. What are the assets realized? Assets realized are debtors 10,000, stock 6,000, then bill receivable 7,000, buildings 20,000, okay, and furniture is 8,000. Add this amount, bring it in the outer column, it is 51,000. ऐड करके डालिए और फिर इमीडिएटली कैश एंड बैंक में आप डेबिट साइड पे डाल दो टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर असेट्स रियलाइज्ड, इट इज 51,000. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000. So here I will put 2 cash and bank or 2 bank account, and this is for expenses. Expenses का amount is 2,000. Immediately second effect, cash and bank credit side by realization account. डेबिट में है तो आप कैश के क्रेडिट साइड पे डालिए, क्रेडिट में है तो आप कैश के डेबिट साइड पे डालिए 2,000. नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी.
Both Adi and Parshva became insolvent. Nothing could be recovered from the estate of Parshva, but Adi could pay only 600. So what you will write in the capital account, Adi के अकाउंट में ना आप डालेंगे बाय कैश एंड बैंक 600 रुपीज़, बाय कैश एंड बैंक आदिज अकाउंट 600, परशवा से हमने कुछ रियलाइज नहीं किया। बाकी इसका जो क्लोजर है वो कैसे करना है, दैट विल बी ओनली आफ्टर ट्रांसफरिंग योर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो रियलाइजेशन डेबिट साइड, टोटल अमाउंट इज 1,02,000, 1,02,000, you deduct 51,000, you get a loss of 51,000 by realization loss. Okay, and both the partners Adi, Parshva, in the ratio of 1:1, so each partner will bear a loss of 25,500. immediately उसको डालिए आप अपने कैपिटल अकाउंट में। टू realization loss, capital account debit side 25,500 and 25,500. okay, now capital account में दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है, राइट। अब इसका कैसे करेंगे क्लोजर। नाउ यू कैन सी यू हैव क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीन एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है ना, क्योंकि फॉर्म क्लोज होने वाला है। तो क्रेडिटर्स बोलेगा पहले मुझे चाहिए, तो हम पहले क्रेडिटर्स को पे करें। फिर बिल्स पेबल बोलेगा नहीं हमको पहले चाहिए। सो व्हाट डू वी डू, ऑल दिस लायबिलिटीज़ तीनों एक जैसे हैं, समझ में आया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक लोन हुआ, बैंक लोन अगर है ना, तो बैंक लोन विदाउट टेकिंग आउट एनी रेशियो आपको बैंक लोन अपने बैंक में से कैश में से पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है ना, तीनों एक ही लेवल के हैं, यानी तीनों को हमको रेशियो में हमको देना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं टू फाइंड आउट कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे। सो यहाँ पर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये वर्किंग आप पहले ही कर लें तो अच्छा है। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 19,200, ओके, 19,200। बिल्स पेबल इज 12,800 एंड ओवरड्राफ्ट इज 38,400। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे ना, तो ये टू जीरोस कट कर लो। अब ये 192, 128 एंड 384 ये बड़ा नंबर है। बोर्ड एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सम देंगे, इतना बड़ा नंबर देंगे, छोटा छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपने रेशियो फाइंड करना है। तो इसका रेशियो है ना 2 के टेबल में जाएगा, इट इज़ 3:2:6। तो लायबिलिटीज़ का रेशियो हो गया 3:2:6। अब हम देखेंगे कितना अमाउंट हमको लायबिलिटीज़ में देना है, राइट। यहाँ पर 600 रुपीज़ हमने आदि के अकाउंट से रियलाइज कर लिया था, तो यू कैन राइट बाय आदिस अकाउंट 600 रुपीज़। अब आप पहले बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज करो टू फाइंड आउट कितना अमाउंट है जो हम लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर कैश का टोटल, ये क्रेडिट साइड पे नहीं डेबिट साइड पे आएगा, सॉरी, टू आदिस अकाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा आदिस अकाउंट 600। नाउ आई क्लोज द कैश अकाउंट, दिस टोटल इज 63,600, 63,600। नाउ 63,600 minus 2,000 is 61,600, ओके। ये 61,600 आप क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक अकाउंट को बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट को दोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:6। दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11। 61,600 divided by 11 is 5,600. So 5,600 into 3, 5,600 into 2 and 5,600 into 6. This is 16,800, 11,200 and 33,600.
ओके, तो ये हम डाल देते हैं कैश के क्रेडिट साइड पे। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 16,800, उसको क्रेडिटर्स के डेबिट में डाल दो। टू कैश अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट 16,800। यहाँ पर बिल्स पेबल को रेशियो में जो आया है अमाउंट दैट इज़ 11,200। सो बिल्स पेबल में यू राइट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 11,200। एंड फाइनली जो थर्ड हमारे लाइबिलिटीज़ हैं वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम दे देंगे शेयर में 33,000। अभी हमने वर्किंग में किया ना, वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है 33,600। सो टू कैश एंड बैंक अकाउंट 33,600। डन। कैश अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट ना, कैश अकाउंट फाइनली टैली नहीं, हमको डेफिशिएंसी अकाउंट फाइनली टैली करना है। ओके, तो कैश अकाउंट में हमने हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को दे दिया जितना हमारे पास पैसा बचा था। अब क्रेडिटर्स था 9,200 ना, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स हमने पे करना था 19,200, बट हम कितना पे कर पाए हैं? वी आर एबल टू पे ओनली 16,800 टू क्रेडिटर्स। सो 2,400 आपके डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट 2,400 डेफिशिएंसी में डालिए। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2,400। बिल्स पेबल अकाउंट वी वर सपोज टू पे 12,800, बट we are paying only 11,200. so balance amount external liability will have to bear, मतलब इतना पैसा उनको नहीं मिलेगा, फॉर्म बंद हो रही है ना, तो ये डेफिशिएंसी लायबिलिटीज़ को बेयर करना होगा। सो हियर आई विल राइट बाय बिल्स पेबल अकाउंट इट इज़ 1,600। ओके, देन फाइनली टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वी वर सपोज टू पे 38,400, हमको देना था 38,400 और हम कितना दे रहे हैं 33,600। तो आप कितना डेफिसिट बेयर करवाएंगे ओवरड्राफ्ट को, बैंक को? 4,800। ओके, डेफिशिएंसी में आप डालिए बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 4,800। नाउ ये जो कैपिटल अकाउंट था ना, दिस इज रियलाइजेशन लॉस 2,500 एंड प्लस हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस डालना भूल गए 9,000। सो ये भी आपने डाल देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर बैलेंस शीट। 4,500 टू ए, इक्वल रेशियो है ना, तो 4,500 टू बी। नाउ यू क्लोज द अकाउंट। ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट आप पहले क्लोज कर दो ये सब करने के पहले, सो दैट इसका जो बैलेंस है ना यहाँ पर आएगा डेफिसिट बैलेंस। डेफिसिट बैलेंस इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये ऐड करेंगे तो 30,000 डेबिट साइड, 30,000 क्रेडिट साइड। यहाँ पर डेफिसिट बैलेंस है 1,800 बाय, प्लीज़ आप इस अकाउंट को क्लोज करके देखिए। डेबिट क्रेडिट से लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं ना, क्रेडिट से दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड टू आदि's कैपिटल अकाउंट 1,800 एंड देन परशुआ का कैपिटल अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। सो दिस इज 40, 50, 60, 70, 29 एंड 30। दिस इज ऑल्सो 30,000। ये है 30,000। 30,000 minus 23,000 is 7,000. Now you put your deficiency to परशुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको आप अच्छे से वीडियो को देखकर घर में प्रैक्टिस करिए बिफोर योर पेपर्स। ओके, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ आपको उसको स्टडी करके प्रैक्टिस करना है। और अब हमने क्या किया ना, फर्स्ट रियलाइजेशन के बाद यू विल हैव टू क्लोज योर कैपिटल अकाउंट एंड ब्रिंग दिस बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, देन ट्रीट द लायबिलिटीज़, उनको उनका शेयर दे दो। बैलेंस जो बचता है वो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब जब आप इसको क्लोज करेंगे ना, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो रहा है।
8,800. This is all partner insolvency. So in my channel I have finished with सिंपल डिसोल्यूशन, देन हमने उसमें डायरेक्टली जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, और इस पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया आपको कि हाउ डू वी डू द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, जहाँ पर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है. स्टूडेंट्स, होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है. और इसके बाद में जो डालने वाली हूँ वो है रिटायरमेंट, बहुत सिंपल वे में. हाँ, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी लगेगा आपको. तो रिटायरमेंट का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है. तो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर कोई भी डाउट्स आपको क्लियर करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए. थैंक यू सो मच.